हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी की उसका एक टॉपिक करवा रही हूँ, जिसमें आपके आगे काम आएंगे जनरल टॉपिक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। इनका स्टार्टिंग करवाऊँगी थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको इनका कंसेप्ट समझ आए। फिर हम धीरे धीरे इनको कंटिन्यू करेंगे, साथ में चैप्टर्स भी करेंगे। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं हम पहले कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होते हैं सबसे छोटे नंबर से हम बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, 0 भी सबसे छोटा नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ठीक है, 0 सबसे छोटा नंबर होता है। जब 0 किसी नंबर के आगे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, 0 1 के आगे लगा तो सिर्फ वो क्या रह गया, 1। अगर 0 1 के पीछे लग जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो बड़ा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 0 सबसे छोटा नंबर है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कोई कोई क्वेश्चन है, जैसे 5 2 7 1 8। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा नंबर। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है? नहीं। कौन सा है? सबसे पहले काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है? 1। तो हम क्या लिख देंगे? 1। 1 से बड़ा कौन सा है? 2। अब 2 से बड़ा होता है 3, वो नहीं है इन नंबर्स में। 4 भी नहीं है, 4 नहीं है तो 5 है, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के बाद 6 आता है, तो 6 नहीं है, तो उससे बड़ा कौन सा है? 6 का जस्ट बड़ा 7। ठीक है, अब 7 के बाद कौन सा होता है? 8। ठीक है, ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा नंबर, इन नंबर्स में पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर जस्ट बड़ा। मतलब इन दोनों के बीच में, हमने जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, इन दोनों के बीच में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम पहले वो नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अब जितने नंबर इस क्वेश्चन में हैं, आप ये देखो कि आपके आंसर में भी उतने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। दैट मीन्स आपने सारे नंबर लिख लिए। तो पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ऐसे हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लिखती हूँ, जैसे ठीक है, अब देखो इन 5 नंबर्स में, एक ये 22 11 9 34 10, अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 9। तो हम आंसर में 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर उस 9 से बड़ा कौन सा है? 10। ठीक है ना, 10 से बड़ा कौन सा है? 11। ठीक है, अब 11 के बाद 12 भी नहीं है, 13 14 कोई भी नहीं है ना। अब क्या आएगा फिर? 11 से बड़ा 22 है या 34 है? आपको काउंटिंग आती है ना, तो आप लिख सकते हो। तो 11 के बाद क्या आएगा? पहले 22। ठीक है, 22 के बाद अब लास्ट नंबर हमारे पास यही बचा, 34। समझ आया? इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन अब हम बनाते हैं ना पहले। देखो, अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। 1 के बाद कौन सा नंबर है? 2। हमने 2 लिख दिया।
ये दोनों नंबर हो गए हमारे। 2 के बाद कौन सा छोटा नंबर है? 17, 19, 9 और 11। तो इसमें कौन सा है? 9। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है, 9 भी हो गया हमारा। अब 9 के बाद कौन से 3 नंबर रहेगी? 17, 20 एंड 11। तब 9 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 11। तो हमने यहाँ 11 भी लिख दिया। हो गया ये भी हमारा। अब 17 और 20 दो नंबर बचे। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 17। तो यहाँ हमने 17 भी लिख दिया। अब लास्ट नंबर कौन सा बचा? 20। ठीक है, 20 लिख दिया। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट्स ऊपर है, 1 2 3 4 6 डिजिट ही नीचे, कि मतलब हमने कोई भी नंबर मिस नहीं किया। तो ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये शीट है, अब इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद ये असेंडिंग में होता है छोटे से बड़ा। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, पहले फर्स्ट सीढ़ी, फिर सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, फिर ऊपर जाते हैं ना। अब डिसेंडिंग में क्या होगा? हम ऊपर से नीचे आएंगे। असेंडिंग में हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और डिसेंडिंग में हम सीढ़ियाँ उतरते हैं। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें क्या करेंगे हम? उल्टी गिनती। जैसे होता है ना, पहले सबसे बड़ा, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं ना, हम 0 से लिखते हैं ना, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? उल्टी गिनती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये होती है डिसेंडिंग ऑर्डर, उल्टी गिनती कहते हैं जिसे। उल्टी गिनती में जो पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा 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 छोटा। ठीक है, ऐसे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन डालती हूँ मैं, 44, 22, 98, 12, 3, 47। ठीक है, आंसर में हम अब इसमें से क्या करेंगे? पहले हम इनमें से सबसे बड़ा देखेंगे। ठीक है, इन सब नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 98। 98 हो गया हमारा। उससे छोटा कौन सा है? 47। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या है? 44। उससे छोटा 22, फिर 12, फिर सबसे छोटा 3। ठीक है, तो ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन देती हूँ, 15, 45, 9, 37, 23 और 11। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 45। तो हम लिख देंगे 45 आंसर में। 45, फिर उससे छोटा 37, फिर उससे छोटा, मतलब हाँ 37 से छोटा ना 23, उससे छोटा 15, 15 से छोटा 11, 11 से छोटा 9। ठीक है, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे आना, बड़े से छोटे पे जाना, पहले सबसे बड़ा फिर से छोटा। ठीक है, ये हो गए हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसे अच्छे से करना है तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम छोटा सा एडिशन का टॉपिक लेते हैं। एडिशन क्या होता है? एडिशन होता है जैसे कोई दो नंबर को जमा करना। 2 + 3, फिंगर्स पे काउंट करो, या आपको 2 और 3 कितने होते हैं? 5। इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, 6 और 6 कितने होते हैं? 12। इनको प्लस करो, ये फिंगर्स पे काउंट करो। इतना आपको आता होगा क्योंकि आप 3rd क्लास के बच्चे हो। और होते हैं एक TO, 10s और 1s डाल के 24, 35। इनको प्लस करो, 9 और 5 और 9 को प्लस करो, 3 और 2। ये भी आपको आता होगा। ठीक है ना।
47 37, क्योंकि थर्ड क्लास के बच्चे हैं, इन्हें ये सब आता है। 7 और 7 कितने होते हैं, फिंगर्स पे काउंट करो। 14, 14 का 4, ऊपर 1, 4 + 3 7 और 1 8, 84, ये होता है एडिशन। ठीक है, इसी तरह 3 वाले भी होते हैं, HTO डालते हैं, 100 10s और 1s। ठीक है, 3 2 5 2 4 2, तो इसको कैसे लिखोगे, 5 और 2 7, इनको ऊपर ऊपर वालों को पहले प्लस करेंगे। 4 और 2, 4 + 2 6, 3 + 2 5। ठीक है, ये एडिशन वगैरह तो सब आपने सीखी होगी, क्योंकि आप थर्ड क्लास के बच्चे हो, थर्ड क्लास को ये सब आता है। ये सिर्फ एक रिकैप है। ठीक है, एडिशन है। इसके बाद एक कैरी वाले होते हैं, जैसे HTO 3 2 7 2 1 8। अब इसको भी कैसे प्लस करोगे, 7 फिंगर्स पे काउंट करो और 15 का 5, ऊपर 1 2 3 4, 3 और 2 5, 3 + 2 5। ठीक है, ये सम्स होते हैं एडिशन के। तो आपको इसी तरह एडिशन के सम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनको प्लस करो, 7 + 5 कितना होता है, 12, ऊपर 1, 7 और 8, 8 और 6 14 का 4, और 1, 3 और 3 6 7 और 1, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारे एडिशन के सम होते हैं। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक एडिशन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन भी होती है, अब हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, और आपको टेबल्स भी आने चाहिए। और हमने एक नंबर नेम किए थे 1 to 10 लास्ट वीडियो में। ठीक है, 1 to 10 किए थे ना, अब हम 11 to 20 लिखेंगे नंबर नेम। ठीक है, तो यहाँ हम एक और लाइन डाल देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम 11 और इसकी स्पेलिंग लिखेंगे ELEVEN। मैं कैपिटल्स में लिखूंगी ताकि आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना आए। 12 TWELVE 12। 13 THIRTEEN 13। 4 FOUR 4 की सिंपल स्पेलिंग होती है 14। 5 FIF 15। 16 6 लिख के टीन। 17 कैसे लिखोगे, 7 लिख के टीन। अब 18 कैसे लिखोगे, 8 लिख के 18। 19 किसकी, NINE 9 टीन। अब 20 की स्पेलिंग अलग होती है TWENTY 20। तो आपको नंबर नेम 1 to 20 की स्पेलिंग भी याद करनी है, 1 to 20 नंबर नेम अच्छे से, और एडिशन के सम्स की वीडियो आराम से देखनी है और उसे समझना है। ओके बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए यूज़फुल हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।